सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स और आज का जो टॉपिक है या चाप, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले जो है हम आपको कुछ टॉपिक्स को याद दिलाना चाह रहे हैं। फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग ये पढ़े हैं कि दो टाइप का लॉसेज जो है एनर्जी का वो फ्लो के दौरान होता है। मेजर, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, मेजर और माइनर लॉस। मेजर लॉस जो है वो फ्रिक्शनल लॉस है, और फ्रिक्शनल लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कितना क्या फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन हम लोग लाए थे, जिसको कि हम लोग डार्सी-विस्कॉस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और वो इक्वेशन इस प्रकार से है। तो निकालने के लिए जो है हम लोग डार्सी-विस्कॉस इक्वेशन का यूज करते हैं फ्रिक्शनल लॉस को निकालने के लिए, और उसके अनुसार जो एक्सप्रेशन है हमारा नेट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4F-LV² 2GT। यहाँ पे F' क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F' क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F' क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। L है लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ सेक्शन 1 और 2 के बीच में जो भी लेंथ है पाइप का वो। V है वेलोसिटी, फ्लो का वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। D है इस पाइप का डायमीटर। D है इस पाइप का डायमीटर 2GT। अब यहाँ से और जो क्वांटिटी है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर, जो कि 4 टाइम्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन फैक्टर जो है ये फंक्शन है रेनॉल्ड्स नंबर का। अगर फ्लो लेमिनार रहता, लेमिनार फ्लो जब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ रहे थे, तो जो फ्लो है पाइप के थ्रू, वो फ्लो को डिसाइड करने वाला जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से कम आ जा रहा था तो फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते थे। 2000 से 4000 के बीच में है तो वो ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा, और 4000 से एबव अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा? रेनॉल्ड्स नंबर, और वो इस एक्सप्रेशन से हमको फाइंड आउट होता है। जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 64 टाइम्स होता है इनवर्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि 1/RE। तो फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 64/RE। तो यहाँ से अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है, यानी कि फ्लो अगर लेमिनार है, तो उस केस में जो इस यहाँ के लिए 4F' यानी कि F, यहाँ के लिए जो अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो 64 रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकाल देंगे तो वहां से हमारा फ्रिक्शन फैक्टर निकल जाएगा। इसके साथ में एक और रिलेशन हम लोग देखे हुए थे कि अगर टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से लेकर के 10⁶ तक है वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से लेकर के 10⁶ है। उस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है उसका जो रिलेशन है हमारा 0.316/RE रेज़ टू द पावर 1/4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से ये इजी है निकालना फ्रिक्शन फैक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों केस में जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड करेगा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर पे। लेकिन ट्रांजिशन फेज के लिए टर्बुलेंट केस में जो है वो जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ फ्रिक्शन रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करके जो है एक और टर्म जो है रिलेटिव रफनेस है, उस पर भी डिपेंड करता है। रिलेटिव रफनेस पे भी डिपेंड। 4 केसेस होता है। पहला केस ये हो गया कि लेमिनार फ्लो है जिसमें कि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है। उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सीधे सीधे डिपेंड करेगा रेनॉल्ड्स नंबर पे, और ये रिलेशन है उसका F = 64/R। उसी तरह से अगर टर्बुलेंट फ्लो है और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है 4000 और 10⁶ के बीच में है अगर, तो उस केस में जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगेन दैट will be function of Reynolds number only and will be given as the expression F = 0.316/RE पावर में इंडेक्स 1/4। दूसरा केस है। तीसरा केस है कि ये इसको हम लोग कहते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द स्मूथ पाइप, जहाँ पे जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है वो वैल्यू और जो हमारा रिलेटिव जो हमारा रफनेस की वैल्यू है वो कम रहता है। वो वैल्यू क्या है? कम है। वो निकोटिज एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट है। 0.36 या 25 ये रेंज है, उस पे कम रहेगा तो वो जो है स्मूथ पाइप के रेंज में आता है। तो ये स्मूथ पाइप में जो है ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट जो है टर्बुलेंट फ्लो रफ पाइप में, जहाँ पे सरफेस रफनेस की वैल्यू अधिक होती है, लेमिनार सब लेयर से ऊपर उसका रफनेस चला जाता है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव रफनेस के वैल्यू पे। रिलेटिव रफनेस क्या है? जो रफनेस है
रफनेस का जो एवरेज हाइट है और डिवाइडेड बाय जो डायमीटर है हमारा, जो पाइप का डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करेगा, रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करेगा। फोर्थ केस ये है कि फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट के लिए फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो आपका सिर्फ रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड। मूडीज डायग्राम या मूडीज चार्ट जो है क्वांटिटी पढ़े हैं फ्रिक्शन फैक्टर और उसका जो रिलेशन है रेनॉल्ड्स नंबर या रिलेटिव पाइप रफनेस से, उसी का रिप्रेजेंटेशन है। और इस डायग्राम से करते क्या है, तो इस डायग्राम से हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये फ्रिक्शन फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का लाइन है, ये नीचे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वो रेनॉल्ड्स नंबर का लाइन है, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8। तो लेस देन 2000 जो है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेस देन 2000 जो है वो हमारा रेनॉल्ड्स ये लेमिनार फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो और पाइप फ्लो के लिए लेस देन 2000 जो है वो क्या है, लेमिनार फ्लो है। उसके बाद जो है 4000 से एबव जो है वो हमारा क्या है, 4000 से एबव जो है और 10 के पावर 6 तक ये जो है सो वो हमारा क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो जो स्मूथ पाइप में हम लोग देखे हैं वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ये लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए आपको सीधे क्या करना है कि यहाँ से जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो है तो यहाँ से आपको देख लेना है। ये देखिए जैसे ये पॉइंट लिए, इसकी वैल्यू जो है हमें पता रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर का यहाँ का वैल्यू क्या है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस लाइन को हम यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, और इसके बाद जो है इसको जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू है उसे मिला दिए। तो इस पॉइंट के लिए ये जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है, इस रेनॉल्ड्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई 0.07। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.07 जो है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया। उसी तरह से ये जो है ये आपका रिलेटिव रफनेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो है ये क्या है, लेमिनार फ्लो के लिए है, इसको रिलेटिव रफनेस के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 2000 से लेस है ये जो वैल्यू है, ये रेनॉल्ड्स नंबर जो ये वैल्यू है ये लेस देन 2000 है, और उसके लिए जो है उसके लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये जो हमारा वर्टिकल लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग जो है, रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है। रेनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू के जैसे कि ये पॉइंट हो गया, इसके इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो है सो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर पता चल गया, उसको मिला दिए ऊपर के लाइन से, और यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग जो है फ्रिक्शन फैक्टर हो गया। दूसरी बात ये है कि मूडीज जो साइंटिस्ट थे जो इस डायग्राम को या जो चार्ट है इसको बनाए, वो कैसे बनाए, तो वो एक्सपेरिमेंट से बनाए, अलग अलग प्रैक्टिकल कर करके जो है इस पूरे ग्राफ को जो है पूरे डायग्राम को चार्ट को तैयार किया, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़िए तो ये जो आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके बियॉन्ड जो है ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रीजन, ये है आपका ट्रांजिशन रीजन, ये ट्रांजिशन रीजन है। ट्रांजिशन क्या है कि जब ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, ये रीजन जो है ये क्या है, ये रीजन ट्रांजिशन रीजन है, ट्रांजिशन रीजन है ये डॉटेड से नीचे वाला। तो ये ट्रांजिशन रीजन में क्या हो रहा है कि लेमिनार से फ्लो जो है वो टर्बुलेंट में चेंज होता रहता है, तो ना तो यहाँ पूरा कंप्लीटली लेमिनार है ना तो कंप्लीटली टर्बुलेंट है, इसलिए ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशन रीजन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आप देखिएगा कि स्मूथ पाइप और जो हमारा रफ पाइप का कंसेप्ट है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, वो यहाँ से आप और 10 के पावर 6 तक जो है सो हम लोग देखे हैं, 10 के पावर 6 तक जो है ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्मूथ पाइप के। तो स्मूथ पाइप के लिए भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर आप बताइए, रेनॉल्ड्स नंबर आप बताइए, और रेनॉल्ड्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग, रेनॉल्ड्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो है सो रेनॉल्ड्स नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो उसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है सो हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो है सो इसके ऊपर ये जो है ये हमारा रफ पाइप है, ये सारा जो डाटा जो दिया हुआ है रफ पाइप का दिया हुआ है, ऊपर वाला जो डाटा है
इस केस में आपको दोनों डाटा चाहिए, एक तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना है और दूसरा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कितना है और दूसरा जो है रफनेस कितना है। जैसे रफनेस ये रहे या रफनेस ऊपर वाला हो जाए, रफनेस ऊपर वाला हो जाए, ठीक है। ये दो अलग अलग रफनेस अगर रहेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन से रिप्रेजेंट किया तो उसका रफनेस अलग है और सेम रेनॉल्ड्स नंबर, ये रेड वाला क्या है, रेनॉल्ड्स सेम रेनॉल्ड्स नंबर। तो एक नीचे वाला जो है रेनॉल्ड्स नंबर वो दूसरा रफनेस को इंडिकेट करता है, उससे ऊपर वाला दूसरे रिलेटिव रफनेस को इंडिकेट कर रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन वाला जो है वो दूसरा फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह से जो रेड कलर है, जो रेड कलर का रफनेस के वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है वो दूसरा फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसके लिए है, जो आपका टर्बुलेंट फ्लो में टर्बुलेंट फ्लो रफ पाइप में, ठीक है। तो वो फंक्शन किसका किसका है, रिलेटिव रफनेस का भी फ्रिक्शन है का फंक्शन है और साथ में रेनॉल्ड्स नंबर का भी फंक्शन है, रेनॉल्ड्स नंबर का भी फंक्शन है, रेनॉल्ड्स नंबर का भी फंक्शन है। क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को। मैं इस क्वेश्चन पाइप दिया हुआ 700 mm, जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁷ और जो हमारा रफनेस है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.035 mm। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव रफनेस निकाल लेते हैं, E/D निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मूडी डायग्राम में राइट वर्टिकल जो है रिप्रेजेंटेशन वो किसका है, रिलेटिव रफनेस का, E/D का 0.035/700 तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 5 × 10⁻5। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है, हाँ सॉरी बस मैं डाटा दिया हुआ, तो हमको ये डाटा पता है रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड्स नंबर पता है, तो दोनों को यूज करके हमको क्या निकाला है, फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर निकाला, दोनों को यूज करके फ्रिक्शन। तो हमारा जो वैल्यू है रिलेटिव रफनेस का और रेनॉल्ड्स नंबर का उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग जो है सो देखते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 5 × 10⁻5 है, तो ये 5 × 10⁻⁻5 हमारा रिलेटिव रफनेस आया है और 5 × 10⁻7 जो है वो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आया, 5 × 10⁻7 और ये हमारा क्या है, रफनेस आया। इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का आ गया, फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू निकालना था तो ये वैल्यू जो है वो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया। इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पे खत्म हो, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ग्राफ जो है रिलेशनशिप है वो एक्चुअली में वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर से सीधा सीधा हमारा रिलेशन आ रहा है लेमिनार के लिए, लेकिन फुली टर्बुलेंट के लिए या फिर जो रफ पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसके लिए वेल डिफाइंड जो है सो हमारा रिलेशनशिप नहीं है। तो उसी के लिए जो है सो बाय एक्सपेरिमेंट से ये सब चीज पाया गया है और उसी से ग्राफ से उस केस में हम लोग निकालते हैं। ऐसे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे तो वो एक कमर्शियल प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ में एक क्वेश्चन और आप लोग शायद पूछे है कि सर ये सिर्फ सर्कुलर डक्ट के लिए सर्कुलर पाइप के लिए यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग कहीं और हो रहा है तो नहीं यूज कर सकते? तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो है सो हम लोग उसको पहले 4a/p करके यानी कि उसका जो एरिया होगा उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और उसके पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो है उस वहां से हमको डायमीटर का वैल्यू, डायमीटर का के टर्म में क्योंकि हमको जो रिलेटिव रफनेस निकालना पड़ेगा तो रफनेस की वैल्यू बाय डायमीटर से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है इक्विवेलेंट डायमीटर के बराबर वो आ जाएगा 4 टाइम्स एरिया बाय पेरीमीटर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो डी के बराबर, डी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर रफनेस को डी से डिवाइड करके फिर हम रिलेटिव रफनेस नॉन सर्कुलर डक्ट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, नॉन सर्कुलर डक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं इसका। तो इस प्रोसेस का नॉन सर्कुलर डक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं 4 × एरिया बाय पेरीमीटर से डिवाइड करके, डी की वैल्यू इक्विवेलेंट डायमीटर का और फिर रफनेस को डायमीटर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिर ये रिलेशन आ जाएगा और फिर बाकी जो है रेनॉल्ड्स नंबर तो उसका आ ही जाएगा और फिर उसको फ्रिक्शन फैक्टर वहां से हम लोग निकाल सकते हैं।